नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने एक कंपनी आरएएफ के जवानों के साथ शहर में करीब 8 किलोमीटर तक पैदल गश्त किया। इस दौरान सड़क पर घूमते दिखने वालों को सख्त चेतावनी दी। बता दें कि भ्रमण के दौरान डीआईजी ने शहर के मुख्य चौक पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर, शिवली कॉलेज, पांडे बाजार चौराहा, जामा मस्जिद, शंकर जी चौराहा, अग्रसेन चौराहा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय नरौली तिराहा तक लगभग 8 किलोमीटर तक फूड पेट्रोलिंग किया। इस दौरान जरूरतमंद रिक्शा चालकों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराया। साथ ही प्रत्येक चौराहे तिराहे पर उपस्थित फोर्स को मनोयोग से ड्यूटी करने के साथ साथ उनको लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उन्हें साफ सफाई की व्यवस्था लगातार बनाए रखने, अपने आप को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए ड्यूटी करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च ये रेगुलर फूड पेट्रोलिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि जनपद में पूर्वोत्तर की तरह आरएएफ की एक कंपनी प्राप्त हुई है। तो आरएएफ के कर्मियों के साथ आज ये फूड पेट्रोलिंग लगभग 8 किलोमीटर की गई है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र को पूरा कवर करते हुए यहाँ पर नरौली तिराहे तक आई हुई है। ये प्रतिदिन स्थान बदल कर फूड पेट्रोलिंग पहले से ही की जा रही है। मेरे द्वारा रेंज के भिन्न भिन्न जनपदों में स्थान बदल कर बॉर्डर से लेकर जनपदीय अंतर प्रांतीय बॉर्डर तक पर वहाँ की स्थानीय फोर्स के साथ पिछले 1 माह से लगातार लॉकडाउन को पूरी तरह से इफेक्टिव करने के लिए, जन सामान्य में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए ये लगातार की जा रही है। उसी कड़ी का यह भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि रमज़ान का माह चल रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद में पहले से भी आरएएफ के फोर्स की इस प्रकार से पेट्रोलिंग होती रही है। इसी कड़ी में ये फूड पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। आगे भी ये लॉकडाउन को कंप्लीट प्रभावी बनाने के लिए और अन्य रूप से जन सामान्य में सुरक्षा की भावना को विकसित करने के लिए और अपने पुलिस कर्मियों का मनोबल बनाने के लिए लगातार फूड पेट्रोलिंग की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के बीच आजमगढ़ जिलाधिकारी ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह शहर क्षेत्र के बवाली मोड़ पहुंचे। वहां चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटा। साथ ही जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह को 2500 मास्क और सैनिटाइजर अन्य जगहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच वितरित करने के लिए दिया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरी मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स को बुधवार को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया व काशी गोमती ग्रामीण बैंक के मैनेजर राजेश श्रीवास्तव सहित तैनात सभी कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक अखिलेश कुमार सिंह की मौजूदगी में पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के हाथों अंगवस्त्रम व छाता देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मण मौर्य, जिला उपाध्यक्ष अदय सिंह के समक्ष जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने पीएम केयर फंड में 51,000 रुपये का दान किया। जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद पत्र के साथ छाता भेंट किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कोरोना वायरस संक्रमण की इस आपदा की स्थिति में कहा कि पूरा प्रदेश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स के द्वारा अपने जीवन को खतरे में डालकर जन सेवा का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन की परिस्थिति में कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता
मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसपास के जरूरतमंदों को आवश्यक खाद्य सामग्री लगातार वितरण कर रहे हैं। यह कार्य जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किया जाता रहेगा। बनकट पुलिस चौकी में इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय, जगतपाल सिंह को, सुरेंद्र चौरसिया, प्रदीप सिंह, ओंकार सिंह, कमलेश बर्नवाल, रवि सिंह, अभिषेक, अशोक, हरि सिंह आदि लोग मौजूद रहे। यूपी सरकार की पहल पर प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को उनके घर वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के 1072 छात्र छात्राएं आजमगढ़ रोडवेज पहुंचे। यहां पर सभी छात्र छात्राओं का जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह और एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने हालचाल जाना। रोडवेज पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी छात्र छात्राओं के बीच केले का वितरण भी कराया। बता दें कि 35 रोडवेज बसों में सवार होकर आजमगढ़ के लगभग 1072 छात्र छात्राएं अपने गृह जनपद पहुंचे। प्राथमिक जांच के बाद सभी को होम क्वारंटाइन की सलाह देकर उनके घर भेजा गया। प्रयागराज में जो बच्चे कोचिंग या अध्ययनरत थे, वो जो वहाँ पर लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वो रोडवेज बसेस से यहाँ लाए गए हैं और 1072 विद्यार्थी आए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको शासकीय व्यवस्था के तहत उनको घरों को पहुँचा दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि पूर्णतः होम क्वारंटाइन का पालन करें। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी से नदारद रहने पर पुलिस अधीक्षक ने 2 दीवान को निलंबित कर दिया। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कोरोना की दुश्वारी से पूरा देश जूझ रहा है। पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन पर दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में शिकायत मिली थी कि 2 दीवान ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। शिकायत पर उन्होंने दीवानी कचहरी सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को दीवानी गेट चर्च के पास तलब किया। एक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक की। चूँकि दोनों दीवान दयाशंकर और उदय नारायण तिवारी ड्यूटी से नदारद रहे, लिहाजा तलब करने के बाद भी उपस्थित नहीं हो सके। एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन से दीवानी न्यायालय की सुरक्षा के लिए 2 सब इंस्पेक्टर, 6 दीवान के साथ ही 55 आरक्षियों की ड्यूटी लगी हुई है। लॉकडाउन में कोर्ट बंद चल रही है, इसके दृष्टिगत उनकी ड्यूटी लॉकडाउन के अनुपालन में लगाई गई थी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शासन की ओर से जिला प्रशासन को बताया गया है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया के तहत आजमगढ़ में लगभग 15,000 मजदूर आ सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन मानकर चल रहा है कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी, इसलिए ब्लॉकवार 10-10 क्वारंटीन शटलर होम को चिन्हित किया जा रहा है। इसके तहत निर्देश दिया गया है कि शटलर होम में कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसे अन्य लोगों से अलग कर दिया जाए, उसे सैंपलिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाए। जब तक उसे शटलर होम में रखा जाता है वो तो पीपीई किट, मास्क आदि से लैस कर्मचारी ही उनकी व्यवस्था देखेंगे। इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को पहले शटलर होम में क्वारंटीन किया जाएगा। प्रवासियों की संख्या को देखते हुए इसी हिसाब से शटलर होम को चिन्हित कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन साफ सुथरा हो और बेड की दूरी कम से कम 2 मीटर की रखी जाएगी। उक्त शटलर होम इंटर या पीजी कॉलेज में बनाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध नज़र आता है उसके बारे में एसडीएम और सीएमओ को सूचना दी जाएगी। सीएमओ उसके सैंपलिंग और उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेजने की व्यवस्था करेंगे। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चूँकि निकट भविष्य में अन्य राज्यों से काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रत्येक जनपद में आएंगे, उसके दृष्टिगत शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रति जनपद लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किया जाए। उसके अनुपालन में हम लोगों ने लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए हैं, जो आज जिलाधिकारी महोदय से विचार विमर्श करके
उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में सेवा भारती के सदस्यों ने शहर के कई इलाकों में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए नाद में पानी भरकर रखा। बता दें कि सेवा भारती आर्यमगढ़ के संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर ने सदस्यों के साथ शहर के लछरामपुर, बलरामपुर चौराहा सहित अन्य जगहों पर जगह जगह नाद रखवाने के साथ ही उसमें पानी भरा। इस दौरान संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव को लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के घरों में ही रहने से बेसहारा पशुओं तथा पक्षियों के सामने प्यास बुझाने व पेट भरने का संकट आ गया है। उनके नेतृत्व में डॉक्टर जीएन बर्नवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर जेपी पांडे, राजन उपाध्याय, अनिल त्रिपाठी व पवन उपाध्याय ने पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए नाद में रखे गए और उसमें पानी भरा गया, जिससे कि पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। आजमगढ़ जिले में नागरिकों को बेहतर सुविधा देने और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश पर चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी अस्पताल में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे मरीजों को घर बैठे स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सलाह मिल रही है। कोरोना विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से ओपीडी का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की गई है। चिकित्सकों की 12 सदस्यीय टीम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टेलीमेडिसिन सेंटर में रहेंगे। मरीज हेल्पलाइन नंबर 9129810859 पर अपनी समस्या चिकित्सक से बता सकेंगे और उसका निवारण भी जान सकेंगे। जिन मरीजों का इलाज हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उन्हें हॉस्पिटल बुलाकर इलाज किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के सीही गांव में एक माह पूर्व संदिग्ध हालत में आग से झुलसी विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुसड़ी गांव निवासी मोहन चौहान की 22 वर्षीय बहन चंद्रकला देवी की शादी जून 2019 में सीही गांव निवासी शंभू चौहान के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने बताया कि चंद्रकला 28 मार्च को झुलस गई थी। परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी पाकर मायका पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। पीड़ित भाई ने आरोप लगाया कि दहेज में बाइक की मांग को लेकर पति समेत ससुराल के लोग मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को दवा के लिए भी पैसा का अभाव है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। राजस्व ग्राम में 6 माह से बड़े बच्चों के परिवार चिन्हित किए जाएंगे। रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ज़रूरतमंदों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी लेखपाल को सौंपी गई है। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लेखपाल ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर अपने कार्यक्षेत्र के MOIC से संपर्क करेंगे। MOIC उस व्यक्ति को सामान घर पर उपलब्ध कराएंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के सिविल लाइन मोहल्ला स्थित बुलेट वर्कशॉप की दुकान में नकब लगाकर चोरों ने पार्ट्स समेत अन्य कीमती सामान उठा ले गए। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पहाड़पुर निवासी टोनी विश्वकर्मा की सिविल लाइन मोहल्ले में वर्कशॉप लगभग 1 माह से लॉकडाउन की वजह से बंद है। रात चोरों ने दुकान के पीछे से नकब लगाकर घुसे और वहां रखे पार्ट्स समेत अन्य कीमती सामान उठा ले गए। जानकारी हुई तो दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा और सूचना पुलिस को दी। चौकी प्रभारी सिविल लाइन ज्ञानचंद शुक्ल ने घटना की जांच पड़ताल की। पीड़ित दुकानदार ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है।